तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो आज हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ आए जो कि हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। इससे पहले हमने लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण ये हमने चैप्टर कर लिया है पूरा। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी हमने लगाए हैं और इसके और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं जैसे ही हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक पूरा एक खत्म होगा चैप्टर, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ ले लूंगा। ठीक है, तो आज जो ट्राइंगल पढ़ेंगे उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, हम बेसिक जानेंगे और उसको ट्रिक से भी कैसे बना सकते हैं एग्जाम में वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ पढ़ाई तो आपकी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, और देखो, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसके जितने हम क्वेश्चन लगाएंगे वो टॉपिक उतना ही हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसके लिए आपको करना क्या है, एकदम निश्चिंत होकर बैठना है और समझना है। ठीक है, और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना है, कमेंट भी करके बताना है कि कैसी क्लास लगी। ठीक है, ट्राइंगल का इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज कुछ करेंगे हम, 1 घंटे में जितना भी हो पाएगा उतना पढ़ेंगे। इसके बाद एक और क्लास होगी आपकी ट्राइंगल की, उसमें उसको हम कंप्लीट करा देंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लर्न विद स्वीटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आपको। लर्न विद स्वीटी एप्लीकेशन, ठीक है। लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, जिससे क्या है कि जो भी हमारी पीडीएफ यानी क्लास की जो हम पीडीएफ अपलोड करते हैं, जो क्लास जैसे आज चल रहा है और ये भी जो पीडीएफ मिलेगी वो इसी चैनल पे मिलेगी आपको। ठीक है, और न्यू अपडेट जो भी आता है, सीटेट हो गया आपकी, मतलब टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट्स आती हैं वो इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, आगे आपका क्या है, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों ये मॉक टेस्ट लेने हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 वालों के लिए ये वाला पीवाईक्यू टेस्ट और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, ये दोनों आपको ज्वाइन करने हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट आपका अगर यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको परचेज करना है। ठीक है, और आज का हमारा जो जो टॉपिक है क्या है, त्रिभुज यानी ट्राइंगल। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा कि त्रिभुज क्या होता है, सबने पढ़ा है। ठीक है, बट क्या है उसी चीज को हम थोड़ा सा और जो पॉइंट आपको नहीं पता है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, जो ट्राइंगल हमने जो पिछली क्लास की थी उसमें क्या था, मैंने क्वेश्चन एकदम बाद में कराए थे, लेकिन इसमें ना, इसमें क्या है हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि हमने जैसे कुछ पॉइंट पढ़े उसके बाद उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, तो वो वाला तरीका इसमें किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल, अब ट्राइंगल होता क्या है पहले समझ लो। ये आपके सामने ये दिख रहा है, इसको आप ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे और इसको सी नाम देंगे। यानी अगर सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें यानी डेफिनेशन क्या होता है, 3 भुजाओं से बंद क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी अ ट्राइंगल इज अ 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब इसको आपने बहुत सारी बुक में अलग अलग देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि 3 रेखा खंडों से घिरी बनी आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। या 3 भुजाओं से बनी आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 बिंदुओं को आपस में मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है, आपकी त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, या 3 रेखाखंड, जैसे 3 रेखाखंड हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, एक ये और एक ये, 3 रेखाखंडों से बनी आकृति को क्या बोलते हैं, हम त्रिभुज बोलते हैं। यानी कई सारी डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हो। बेसिक हमें याद क्या रखना है, हमें ये रखना है कि जो इसके अंदर जो क्षेत्र है, यानी 3 बिंदुओं से बना जो क्षेत्र है उसी को क्या बोलते हैं, हम त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है भाई ये भी समझ लेंगे। ठीक है, देखो प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पेपर में अभी आपका क्या है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आने वाला है, टाइम है, तो अच्छे से टॉपिक एकदम क्लियर कर लेंगे जिससे कि दोबारा ना पढ़ना पड़े हमें। अब क्या है इसमें ए बी सी, इसमें क्या क्या होता है आपके, पहला पॉइंट है 3 साइड्स, यानी 3 तो भुजाएं होती हैं इसमें आपकी, 3 वर्टिसेस यानी शीर्ष भी आपके 3 होते हैं। जैसे देखो, एक भुजा ये हो गई आपकी, एक ये और एक ये, 3 भुजाएं हो गई। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसकी वर्टिसेस तो 3 शीर्ष। अब 3 शीर्ष कौन कौन से, जैसे एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। यहां मैं लिख देता हूं ए बी और सी, क्या है ये, शीर्ष हैं आपके। ठीक है, और भुजा, भुजा आपकी बात करें तो ए बी, बी सी और सी ए, 3 भुजा हो गई आपकी।
वहीं अगर एंगल की बात करें तो एंगल, एक एंगल ये हो गया आपका, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, यानी एंगल ए हो गया, एक एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया। ठीक है, हम आज इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा आज से पहले ट्रायंगल वो भी समझ सके। ठीक है, और जिसने पढ़ा है वो थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, हम एकदम जीरो लेवल से और अब तक चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको, 3 शीर्ष 3 भुजा और 3 ही क्या होते हैं, कोण। नेक्स्ट आपका आ जाता है आगे की त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, इनको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पर क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल्स। भुजाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे आपके भुजाओं के आधार पे। सबसे पहले आपका बनेगा समबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये थोड़ा सा इसमें पता नहीं कैसे इधर आ गया, कोई नहीं। इसकी तीनों, अब इसकी खासियत क्या है यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है समबाहु त्रिभुज की, कि इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। क्या होता है इसमें, तीनों भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण भी कैसे होते हैं, इसके समान होते हैं, यानी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर सेम। जैसे यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ये हम ए मानते हैं इसको, ये बी है और ये क्या है, सी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसमें कि इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी ये तीनों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए कैसी हैं, आपस में तीनों समान हैं। ठीक है, ये निशान जो मैं लगा रहा हूं इसका मतलब ये है कि तीनों बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि तीनों कोण, अगर इसकी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके जो एंगल बनेंगे, एंगल ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी और बराबर होगा एंगल किसके, सी के। ठीक है, बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, तो ये सारी चीज बताओ, यहां तक कोई डाउट हो आपका। अभी तो हमने क्लास स्टार्ट ही की है तो डाउट तो नहीं बनना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज, अब यहीं से हमें एक चीज दिख रहा है कि समद्विबाहु, क्या दिख रहा है, समद्विबाहु यानी सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु, पिछला क्या था हमारा पहला कि समबाहु, समबाहु मतलब सम समान और बाहु मतलब सभी, सम मतलब सभी और बाहु मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं समान। अब इसमें क्या है हमारा पहला पॉइंट कि इसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, समान, जो कि हमने पढ़ा ऊपर। दो कोण भी इसके क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल। जैसे देखो यहाँ पे आपका दे रखा है ये वाला एंगल, जैसे ए है, ये बी है और ये सी, इसमें ए बी बराबर किसके है, ए सी के, यानी ये वाली भुजा जो है इस भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब एंगल की बात करेंगे, किसकी, एंगल की। तो हमारे पास जैसे ही दो भुजाएं समान होंगी तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, आपस में आपके बराबर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समान भुजाओं से बनने वाले कोण, यानी समान भुजाओं से, ये ए बी और ए सी से जो बनने वाला कोण है वो कैसा होगा, हमेशा समान होंगे। जैसे समान भुजाएं होंगी दो और दो ही समान क्या होंगे आपके इसमें एंगल होंगे। ठीक है, ये चीज यहां तक बेसिक थी आपकी। थर्ड आपका पॉइंट निकल के आता है क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब विषम हो, विषम क्या है, अलग अलग होता है, डिफरेंट। और बाहु, बाहु मतलब भुजाएं। ठीक है, यानी स्केलन ट्राइंगल, इसकी क्या है, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, असमान। यानी हमारे पास ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो इसकी जो भुजाएं हैं तीनों वो कैसी होंगी, आपस में अलग अलग होंगी। यानी अगर ये ए है इसका मान तो इसका मान बी होगा और इसका मान सी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो इसका मान ए, इसका मान ए और इसका मान बी लिख सकते हो। ठीक है, समझने के लिए आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पे ये समझ में आया आपके कि ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज कैसा है आपका, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इन सब भुजाओं की जो लंबाई है यानी जो माप है वो कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, बताओ आपके। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका कि ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी ए के। ठीक है, ये कोई भी आपस में बराबर नहीं है। आप अगर लंबाई की बात करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बराबर नहीं है बी बराबर नहीं है सी के। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब मुझे बताओ, जब इसकी भुजाएं बराबर नहीं है तो क्या कोण बराबर होंगे? तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। जब इसकी भुजाएं बराबर नहीं है तो इसके कोण भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आगे चले। अब नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? अब आ गया नंबर 2 आपका कोण के आधार पे। यहां से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। और देखो, हाँ, यहाँ पे भी ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, और एक आपका ये समबाहु वाला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां मैं आपको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारा कोणों के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन एंगल। अब बेस्ड ऑन एंगल को हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, कोण के आधार पर सबसे पहला आपका बनता है क्या, न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब होता है इसके सभी कोण जो होंगे वो 90 से कैसे होंगे, कम। यानी जितने भी ये एंगल होंगे ये वाले, ये सारे कैसे होंगे आपके 90 से कम होंगे। कैसे होंगे, 90 से 90 डिग्री से क्या होंगे, लेस देन होंगे। यानी हम कह सकते हैं कोण ए, जैसे इसको आप ए लिखोगे, इसको बी और इसको सी, तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, ये जो एंगल होगा 90 से 90 डिग्री से कैसे होंगे, एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी, ये क्या होंगे, हमेशा 90 डिग्री से कैसे होंगे आपके छोटे। ये एंगल है, ठीक है, एंगल, और इसका मतलब है लेस देन। ठीक है, ये है लेस देन का चिन्ह, और ये एंगल का है, कहीं सेम समझने लगो। अब इसमें कैसे होंगे ये समझते हैं। जैसे मान के चलो, अगर हम इसको मान लेते हैं 50, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 50, इसको मान लेते हैं 60, और इसको मान लेते हैं हम 70। तो ये क्या है आपके तीनों एंगल जो हैं 90 से कम भी हैं, कैसे 90 से कम भी हैं ये। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, एंगल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण, समकोण त्रिभुज क्या है, इसका एक कोण क्या होता है 90 के बराबर। जैसे यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, क्या है ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें एक एंगल जो दिख रहा है आपका 90 का एंगल है, कितने का है, 90 डिग्री का। अब मुझे एक बात बताओ, 90 का एंगल बनता कैसे है? 90 का एंगल हमेशा कैसे बनेगा, जैसे आपके पास एक रेखा है, ठीक है, और उस रेखा पे हमने एक लंब डाला, क्या डाला, एक लंब। ये लंब भी अपने आप में एक सरल रेखा होगा, यानी सीधी रेखा, और ये भी एक रेखा है। तो जहां पे ये दोनों मिलते हैं वहां पे एंगल बनता है कितने का आपका, 90 डिग्री का। ठीक है, और इसको अगर हम इससे मिला दें यहाँ, तो ये ए बी सी आपकी क्या बन जाएगी, एक त्रिभुज बन जाएगी। ठीक है, यहां तक बताओ कोई डाउट हो आपका तो? आशा करता हूं यहां तक कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका इसी में कि अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इसका एक कोण 90 से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आपको ए बी सी, ये एक क्या है, त्रिभुज है। अब इसमें आपको सबसे बड़ा ये वाला एंगल दिख रहा है, तो आप इसको मान लो ये 120 है, ठीक है, ये आपका 30 है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है 30-30 ही हो, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है ये 30-30 ही हो, ये कम भी हो सकता है। ये क्या है, कम भी हो सकता है। कैसे होगा देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास ये कितना है, 105 है, ठीक है, ये आपके पास कितना है, 65 है, 65 तो नहीं लेंगे, कम ले लो थोड़ा सा, ये आपका कितना है, एक मिनट, ये आपका मान के चलो 55 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 105 और 55 160, और ये इतना कितना बचेगा आपका 20। अब एक चीज यहां से ये बताओ, ये चीज आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने इतना ही क्यों किया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल जो अगर हम सम करें तो कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180, कितना होता है 180। आगे आएगा अभी इसमें, अभी तक तो हमने ये समझा है कि त्रिभुज के, सिर्फ हमने त्रिभुज के बारे में समझा है। यहाँ देखो, अब इसके कुछ फंडामेंटल्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो समझेंगे यहाँ से अब। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराऊंगा ना आपको, तो देखने को मिलेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे
उसी का आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा सेम उतारी, मतलब सेम छप गया है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है कि ट्राइंगल हैज 3 साइड्स 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स। तो ये तो अभी हमने पता कि त्रिभुज में क्या है, 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, आपके कोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। कितना होता है ये, 180 के बराबर। ठीक है, यहां से कुछ समझ में आया आपके, यानी जो ट्राइंगल का सम होगा आपका, ट्राइंगल के कोणों का योग, जैसे हमारे पास ये है एक ट्राइंगल ए और ये आपका बी और ये कितना सी। ठीक है, ए बी सी, तो इसके एंगल का जो सम होगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, ये किसके बराबर होगा, आपका 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। यहां तक क्लियर है, यानी तीनों जो एंगल हैं इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो लिखा भी है ये आपका कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर कितना होगा, आपका 180। ठीक है, नीचे दिया है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। कितना है, 360। अब इसको कैसे करोगे आप, मुझे भी बताओ। जैसे यहां बोला है कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 के बराबर। किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। जैसे यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं और इसको हम मान लेते हैं कितना, 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। तो हमने ये तो अभी पढ़ा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन सब का योग जो होता है 180 होता है। लेकिन हमें तो ये ज्ञात करना है इस वाले एंगल का मान, इस वाले एंगल का मान और इस एंगल का मान कितना होगा, ये बताओ। यही तो बाह्य एंगल है आपके। लेकिन इन तीनों का योग जो होता है, जैसे आप इसको मान लो x, इसको y और इसको आप z मानेंगे, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल z, ये कितने के बराबर हैं आपके, 360 के बराबर। क्यों है ये 360 के बराबर, क्योंकि ये कैसे हैं, बाह्य कोण। कैसे हैं ये, बाह्य कोण है। ठीक है, बाह्य कोण है ये, इसलिए कैसे हैं, 360 के बराबर। ये चीज क्लियर हो रही है, बताओ यहां तक कोई डाउट यहां तक। अब कैसे होंगे, इस चीज को अगर हम समझें तो देखो, कोई सा भी एक एंगल दिया होगा इसमें, वो आगे क्वेश्चन के थ्रू में समझाऊंगा। ठीक है, आगे चलें अब। नेक्स्ट आपका, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। मैंने यहाँ ऐसे ही स्लाइड बनाई है कि एक पॉइंट हमने समझा, कोई उसके गुणधर्म समझे, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन रख दिया। इससे क्या है कि आपको आसान हो जाएगी कि कैसा क्वेश्चन तुरंत बनेगा। ठीक है, तो बताना आप कि ये वाला सही है तरीका, या पहले हम पूरे थ्योरी पढ़ लें उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, वो सही है। कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, क्या है, इन अ ट्राइंगल द मेजर ऑफ टू एंगल आर 65 एंड 45, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। यानी किसी त्रिभुज के दो कोण 65 डिग्री और 45 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। अब तीसरा कोण ज्ञात करना है हमें। जैसे अगर हम आप चाहो तो यहां से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं मान लो ट्राइंगल एक ड्रॉ करता हूं यहां से, ये ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी, इसको मान लो ए, ये आपका बी है और एक क्या है सी। आप कोई से भी दो एंगल मान लो, जैसे मैंने मान लिया ये वाला आपका कितना है 65 है और ये आपका कितना है 45। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको x मान लो। हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अभी हमने पढ़ा कितना होता है 180 के बराबर। तो यहां से एंगल ए का मान कितना है 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, प्लस बी का मान कितना है 65 डिग्री और प्लस सी का मान क्या करना है हमें यहाँ से ज्ञात करना है, जो कि किसके बराबर है ये तीनों, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, और इसको इधर साइड में भेजेंगे जोड़ के, तो एंगल सी इधर बचेगा बराबर 180 है। और जब ये जुड़ के दोनों ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 5 5 10 हो जाएगा आपका, 6 4 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 110। यहाँ से कोण सी अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 110, माइनस करेंगे 180 में से तो कितना बचेगा 70।
यानी जो हमारा एंगल सी आएगा, थर्ड एंगल जो बचेगा यहाँ पे, आप लिख सकते हो कि थर्ड एंगल जो तीसरा एंगल होगा वो कितना होगा आपका 70 डिग्री। कितना होगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे एकदम क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है इसमें। अब देखो ये अलग अलग टाइप है, उसमें हमने ये आपका रेशियो से आ गया, तो ये हर तरह का क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है जिससे क्या है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट है ना क्लियर होते जाए एक साथ में। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, यानी सबसे बड़ा एंगल हमें क्या करना है इसमें फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है 2:3:4 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ, अभी अभी हमने किया कि एंगल, सभी एंगल का योग कितना होता है 180, तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर इसको आप लिखो तो ऐसे x मान लो, x से गुणा कर दो, 2x अनुपात कितना 3x और अनुपात में कितना 4x। तो ये तीन एंगल हैं, इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो 2x प्लस में 3x और प्लस में 4x बराबर कितना आ जाएगा आपका 180 के बराबर। इन तीनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 और 2 9x, कितना 9x बराबर कितना हो जाएगा 180, और 9 से काटेंगे दो बार, यानी x का मान कितना आ जाएगा 20। x का मान कितना आ गया 20। ये हमारा अभी आंसर नहीं आया, हमें तो सबसे बड़ा एंगल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे आप मान रखते जाओ, जैसे ही आप यहाँ पे मान रखोगे, जैसे 2x है ये 2x, तो 2 इंटू 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, और 2 इंटू 3 इंटू 20 30 दूनी कितना 20 दूनी 20 दिया 60, और 20 चौके कितना होता है 80। तो हमें ज्ञात क्या करना था सबसे बड़ा एंगल, तो सबसे बड़ा एंगल क्या हो जाएगा आपका 80, और 80 यानी ऑप्शन नंबर सी, सी क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपका तो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी अब यहां से देखो अगली प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अब तक दो पढ़े, उस पर हमने क्वेश्चन कर लिए, अब इसकी फिर से हम पढ़ते हैं। क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। क्या होता है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा। ये देखो फिर से इसमें थोड़ा सा है, इसको अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका a प्लस बी, ये बड़ा है आपका c से, b प्लस सी ये बड़ा है आपका a से, और c प्लस a ये बड़ा है आपका किससे b से। यानी दो भुजाओं का अगर हम योग करते हैं, जैसे आप यहाँ पे मान के चलो ये a है, ये b है और ये c, इसको अगर हम समझें तो इसको मान लो आप a, इसको b और इसको मान लो हम c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको c। ठीक है, इससे हमें मान लिया c। अब यहां से जो प्रॉपर्टी बनेगी, जो प्रॉपर्टी के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि किसी भी दो भुजाओं का योग, जैसे ये दो भुजाएं मान लो, तो इस तीसरी भुजा से इन दोनों का योग जब हम करेंगे तो बड़ा आएगा। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही अगर इन दोनों का योग करते हैं तो इस भुजा से बड़ा आना चाहिए, इन दोनों का योग करेंगे तो इस भुजा से बड़ा आना चाहिए। वही यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, दिख रहा है सही से, ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से इसका विशेष ध्यान रखूंगा मैं कि इसको ना एकदम क्लियर रखा जाए। एक पॉइंट और है कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, यानी किसी भी दो भुजाओं का अंतर जो होता है, अंतर वो तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा। जैसे यहाँ पे आपका ए से जो अंतर होगा, जैसे मान के चलो ए और बी, यानी हमारा बी और सी का अंतर ले हम, बी और सी का अंतर, बी में से सी माइनस करेंगे तो जो ए आएगा ए, इन दोनों भुजाओं से अंतर के से क्या होगा ये बड़ा होगा, यानी ए क्या होगा आपका बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही बी अगर लें तो बी जो बड़ा होगा ए और सी के अंतर से बड़ा होगा, सी आपका बी और ए के अंतर से बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यानी एक लाइन में अगर हम यहाँ लिखें कि आपका ए जो है
वो बड़ा होगा किससे, b माइनस सी से। और वहीं अगर बात करें b प्लस सी से क्या बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि बताओ b प्लस सी से बड़ा होना चाहिए और b माइनस सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो ये एंगल थर्ड वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी प्लस करते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि b प्लस सी जब करेंगे ना, b प्लस सी, तो ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये तरीका होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यानी b माइनस सी से तो एंगल a बड़ा होगा, लेकिन b प्लस सी जब करेंगे तो एंगल a से क्या होंगे, ये दोनों बड़े होंगे। वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं आगे का। आगे से ना मैं क्या करूंगा, इसका प्रॉपर तरीके से आपको दिखेगा। ये ना थोड़ा सा इधर हट गया, जैसे मैंने जो पीपीटी बनाई है उसमें थोड़ा सा पीडीएफ में जब कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई है इसमें, बट कोई नहीं, आगे सही कर लेंगे हम। ठीक है, आप टेंशन न लो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट आपका। इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर क्या है ये एंगल, so formed is equal to the sum of the two opposite interior angle। यानी देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक अभिमुख, विपरीत आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। समझो यहाँ पे, जैसे ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल जैसे ये ए है, ठीक है, और ये बी है, और ये आपका क्या है यहाँ पे सी। ठीक है, ऐसा करते हैं हम इसको ना इस वाले ट्रायंगल पे समझते हैं। ठीक, वहां दिख नहीं रहा ना आपको, तो हम इसको ना यहाँ समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बढ़ा लेंगे, फिर थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ये हमने बढ़ा लिया इधर। ठीक, अब सही हो जाएगा। यानी इसका नाम हमने ए है, इसका बी है, इसका सी, और इसको हमने बढ़ाया थोड़ा सा, कहाँ तक, डी तक बढ़ाया। ठीक है, तो हमारे पास इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, और इसको एंगल 3। अब जो हमने पीछे पीछे देखा था, मैंने ऐसे ही करके बताया था ना पीछे एक, उसका यहाँ पे समझेंगे। देखो ये वाला जो एंगल होगा एंगल 4, इसको मान लो एंगल 4, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो बराबर होगा किसके होगा, एंगल 4 के। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं इसको इधर बढ़ा दूं, मान के चलो मैंने ये इधर बढ़ा दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल ये आपका 5 मान लो इसको 5, और इसको अगर इधर बढ़ा दें इसको, तो इसको मान लो आप 6, तो ये हो जाएगा 5 के बराबर। और ये वाला एंगल जो होगा ये वाला, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 6 के। ठीक है, तो बताओ ये वाली चीज समझ में आई। इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, मैं कराऊंगा इसका। ठीक है, आगे चलें। अब यहां तक बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे कि कैसे त्रिभुज बन सकता है, कौन सी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन उसी पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दैट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं त्रिभुज नहीं बना सकती। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सी भुजाएं मिलके त्रिभुज नहीं बना सकती। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। मैंने अभी बताया कि हमारा क्या है, अगर तीन भुजाओं का सम यानी a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा c से, b प्लस ए हमेशा बड़ा होगा किससे, b प्लस ए, नहीं b प्लस ए नहीं लिखेंगे, अब a प्लस बी या b प्लस ए की बात ये की है। b प्लस सी किससे बड़ा होगा, a से, और c प्लस ए ये किससे बड़ा होगा, आपका b से। यही अगर बात करें हम कि a माइनस बी इससे बड़ा होगा क्या, c, और b माइनस सी इससे क्या बड़ा होगा, आपका a, और c माइनस ए इससे क्या बड़ा होगा, आपका b। ठीक है,
तो ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये समझ लो। डायरेक्ट यहाँ से आपका क्या कर लेगा, यहाँ प्लस वाला है, यहाँ पे अगर माइनस करना हो तो है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको पूछ लेता है, क्वेश्चन में दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आपका ट्राइंगल बन सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 5 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं, 5 और 6 कितना होता है 11, क्या 11 7 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है 7 से, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा, यानी 11 जो है 7 से बड़ा है आपका। यहाँ देखो 4 और 5 कितना होता है 9, और 9 क्या 8 से बड़ा है, 4 और 5 को हम जोड़ते हैं तो 9 आता है, और 9 क्या है 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 5 8 जो जोड़ेंगे 5 और 8 को, तो 8 5 13, 13 भी 4 से बड़ा है, 7 और 6 13, ये भी देखो, यानी सबको जोड़ के देखेंगे हम। अब यहाँ थर्ड पे आओ, 3 और 4 कितना होता है 7, क्या 7 8 से बड़ा है आपका, बताओ, नहीं बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा ही बन जाएगा, क्योंकि एक हमारा एंगल, दो एंगल ऐसे मिल गए जो तीसरे से बड़े नहीं है, दोनों का सम। तो वो कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड सी। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। अब बताओ क्या समझ में आया है क्लास, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्लास भी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे और कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि कैसी क्लास लगी आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने क्या बताया था कि मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो इसको क्वेश्चन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे अच्छे से। क्या है इसमें, पी क्यू आर है ना, ये आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझेंगे हम कि क्वेश्चन आखिर हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, करवाना क्या चाहता है वो निकालेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है कि द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड इज एस इफ पी एंगल पी आर एस 112 एंड एंगल क्यू 3/4 इंटू पी, देन फाइंड द वैल्यू एंगल क्यू। यानी यदि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है तो कोण पी आर एस बराबर कितना है आपका 112, और एंगल क्यू जो है आपका दिया है, एंगल क्यू बराबर आपका कितना दे रखा है, एंगल क्यू बराबर आपका दिया है 3/4 और किसका, एंगल पी का। यानी जो एंगल क्यू होगा, जो पी का मान होगा इसका 3/4 के बराबर होगा क्यू का मान। तो हमें एंगल क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एंगल को पहले तो इस त्रिभुज को सही से बनाओ। इसको बनाएंगे तो ये आपका P है, Q है और R। क्वेश्चन में बोला गया क्यू आर को S तक बढ़ाया गया, यानी क्यू आर ये वाली है ना, इसको S तक बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जो जो मान दिया है उस मान को रख दो। जैसे मान जो दिया है एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस कितना दिया है, ये वाला एंगल 112 यानी 112 डिग्री, कितना है ये 112 डिग्री है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल ये वाला हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जब ये पढ़ा, क्या बोलते हैं, लाइन एंड एंगल जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक सरल रेखा वाला एंगल पढ़ा था हमने, कि किसी भी सरल रेखा पे, जैसे ये एक मान लो क्यू आर एस एक सरल रेखा है, ठीक है। इस पे जो एंगल बनता है, इस पे जो पूरा एंगल बनता है कितने का होता है, 180 का होता है। तो मैं इस एंगल को आसानी से निकाल सकता हूं कि नहीं, बताओ, इस एंगल को। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एंगल आर जो है, यानी पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये बराबर किसके होता है 180 के, ठीक है। तो यहां से मैं पी आर क्यू निकालना है मुझे, तो एंगल पी आर क्यू बरा प्लस में क्या है आपका, प्लस में इसका मान कितना है 112 और बराबर 180। देखो इसके कई तरीके हैं, तो एंगल यहाँ से पी आर क्यू में निकाल सकता हूँ। अब 112 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से 12 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 68 बचेगा, यानी ये वाला जो एंगल आया आपका कितना आ गया 68 निकल के आ गया। एक तो तरीका ये हो गया इस एंगल को निकालने का। अगर हम चाहते तो इन दोनों एंगल को भी निकाल सकते थे। हमें अभी हमने पढ़ा था कि एंगल P प्लस यानी एंगल ये वाला, इसको अगर मैं नाम दे दूं तो थोड़ा हमारा शॉर्ट हो जाएगा।
जैसे हम क्या करते हैं, इसको ना एक नाम दे देते हैं हम। जैसे मैं मान लेता हूं इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, ठीक है, और इसको आप एंगल 3 मान लो। क्या मान लेंगे इसको? एंगल 3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके होगा? एंगल पी आर एस के होगा कि नहीं? एंगल पी आर एस के। यानी इन दोनों का सम, इस दोनों का सम जो होगा इस बाह एंगल के बराबर होगा कि नहीं? ये चीज अभी बताया ना हमने, यही पढ़ा था। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है किसके? 112 के। ठीक है, ये चीज बताओ, यहां तक क्लियर है ना? और हमने एंगल 3 का मान निकाल ही लिया, इसका एंगल 3 मान लेंगे हम, तो एंगल 3 का मान हमने निकाल लिया। और क्या करेंगे हम इसमें क्वेश्चन में जो दिया है क्या है कि एंगल Q, अब Q को हमने क्या माना है? 2। Q को क्या माना है हमने? 2। तो Q की जगह आप 2 लिख लो। क्या लिखेंगे हम? Q की जगह 2। तो एंगल 2 बराबर क्या है? ये 3/4। और P को कितना माना है हमने? P को माना है एंगल 1। ठीक है, यही माना है ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि Q बराबर क्या है आपका? एंगल P, और इन दोनों का सम कितना है? 112। कितना है? 112। और हमने R एंगल निकाल लिया। एंगल R कितना है? 68। ठीक है, हमें चाहिए एंगल Q। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे करें अब आगे देखो। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं यहां से, तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल Q हमें तो Q निकालना है ना, Q निकालना है। ठीक है, तो Q का मान हमने कितना माना है? 2। ठीक है, अब P का मान हमें कैसे पता चले ये बताओ। P का मान, PRS, P का मान कैसे पता चलेगा बताओ मुझे। यानी हम अगर P मतलब क्या है हमारा? P का मतलब क्या है? एंगल 1। तो देखो यहाँ हमें पता है कि एंगल 2 बराबर क्या है आपका? 3/4 एंगल 1। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये, तो मैं यहाँ पे देखो आसानी से मान रख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस 2 की जगह, क्योंकि इस 2 के बराबर ये वाली वैल्यू है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे कि 3/4 एंगल 1 बराबर 112। इस 4 से गुणा करेंगे इधर, तो 4 एंगल 1 हो जाएगा, प्लस में 3 एंगल 1, और बराबर कितना आ जाएगा? 112, और अपॉन में कितना आ जाएगा इधर? 4। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे 4 का इधर गुणा करेंगे, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 एंगल 1, और अपॉन में बराबर क्या हो जाएगा? इस 4 को इधर ले जाएंगे, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 से काटो, 7 चौक 28, 35, 7 छिक्के 42 होता है, 6 बार जाएगा, 2 7 चौके 28। यानी एंगल 1 का मान कितना आ गया आपका? 64। एंगल ए यानी एंगल पी का मान कितना आ गया? 64। तो इस एंगल का मान कितना आ गया आपका? 64। अब जब इसका 64 आ गया, और हमें पता है इन दोनों का योग कितना है? 112। तो यहां से निकाल सकते हैं कि एंगल, या तो यहां से निकाल लो या यहां पे रख दो। यहाँ मान रखोगे 64 तब भी निकल आएगा, या यहाँ पे माइनस कर दो तो भी निकल आएगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना है आपका? कितना? 112। 112। तो यहाँ से एंगल 1 का मान रखेंगे हम कितना? 64, और प्लस में एंगल 2 बराबर कितना आ जाएगा? 112। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 2 का मान आपका कितना? इसको माइनस करेंगे 112 में से 64 को, तो 8 बचेगा आपका, 8, और यहाँ पे बचा आपका 10 में से 6 गया 48। कितना आ जाएगा? 48। एंगल 2, यानी एंगल 2 किसके बराबर रखा था हमने? एंगल Q के बराबर। तो एंगल Q बराबर क्या आ जाएगा आपका? 48। देखो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, और लेंथी किस वजह से हुआ? हमने क्या किया इसमें? एंगल 1 एंगल 2 ये मान लिया ना, इस वजह से हो गया। आप अगर डायरेक्ट करते तो भी आ जाता इसका। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपका यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर कोई भी डाउट रहता है ना ऐसे क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला फिर से आपकी प्रॉपर्टी है कि इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, आपके समान होते हैं। जैसे आपके पास ए बी और सी, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में समान हैं, ठीक है। ये दोनों भुजाएं आपस में समान हैं, तो इनके सामने वाले एंगल यानी ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, आपस में बराबर, ठीक है। यानी इसके सामने वाला ये एंगल, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पे क्या होगा, आपका ए बी बराबर है किसके, ए सी के, लेकिन वही एंगल बी जो है वो भी बराबर है एंगल किसके, सी के, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। नीचे है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं तथा प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का, यानी कितने का, 60 का। यानी ये आपके पास क्या है, सभी भुजाएं इसकी, यानी ए बी और ये सी, तो सभी भुजाएं इसकी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी ए बी जो हमने पीछे भी देखा है, और सभी एंगल कितने के होंगे इसके, 60-60 डिग्री के। कितने कितने के होंगे, 60-60 के, ठीक है। तो यहां तक बताओ, कोई पॉइंट अगर छूटा है आपका या क्लियर नहीं है तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कि बड़े कोण के विपरीत वाला भाग त्रिभुज के तीनों पक्षों में सबसे लंबा पक्ष है। जैसे आप ए मान लो, इसको बी मान लो, सी। अब इसको मान लेते हैं हम 60, इसको मान लेते हैं 70, और ये आपका कितना हो जाएगा, 50। ये आपके पास एक त्रिभुज है, तो इसमें क्या लिखा है, द साइड्स अपोजिट द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ इक्वल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी बड़े कोण के विपरीत वाला भाग जो होता है, बड़ा कोण क्या है आपका इसमें 70 है। अब इसके भाग के त्रिभुज के तीनों पक्षों में सबसे लंबा, तीनों पक्ष का मतलब ये है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन तीनों साइड में क्या है, ये वाली साइड कैसी होगी, लंबी होगी, क्योंकि ये वाला क्या है आपका सबसे लंबा है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा क्या है, ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे आपका सबसे छोटा एंगल है ये, इन तीनों में क्या है, सबसे छोटा एंगल, तो इसके सामने वाली ये भुजा जो होगी वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। यानी आप ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मान के चलो, अगर ये 3 है, ठीक है, और ये कितना है आपका 7, और ये होगा आपका 6, तो इन सब में बड़ी देखो ये हो जाएगी, और इसके सामने वाली ये भुजा क्या है, सबसे आपकी छोटी, यानी छोटे एंगल के सामने छोटी भुजा, बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा बनती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इससे आगे क्या है आपके, एक और जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंग्लिश में तो पूरा कट गया, हिंदी का समझो, ठीक है। कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी के कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर अंतःकेंद्र, कैसे अंतःकेंद्र पर मिलते हैं, और कोण बीओसी ज्ञात कीजिए। तो कौन सा हमें ज्ञात करना है, कोण बीओसी, जैसे ए बी और सी, ठीक है, ये है जिसके बी का कोण समद्विभाजक और सी का कोण समद्विभाजक, ये किस पे मिल रहे हैं, आपके ओ पे मिल रहे हैं। किस पे मिल रहे हैं, ओ पे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस में 1/2 एंगल ए, या एंगल इसका क्या है, ये आधा, ठीक है। ये फॉर्मूले याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी, ये देखो जो क्लास हो रही है ना, चाहे आप पेपर 1 ले लो, जिसमें ट्रायंगल आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हो गए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां जहां ट्रायंगल आएगा हर जगह आपको यही मिलेगा देखने को। ऐसा नहीं है कि आपका सीटेट में अलग से ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम और दूसरी जगह अलग, तो मैं आपका सबको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण सी के बाह कोण समद्विभाजक, यहाँ पे क्या था, आंतरिक, ये अंत समद्विभाजक थे, और ये क्या है, बाह्य समद्विभाजक, बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो कोण बीओसी ज्ञात कीजिए। तो कोण बीओसी ज्ञात करने का आपका ये वाला फॉर्मूला है, सेम यही है आपका, ये ए है मान लो, ये बी है और ये सी।
इस बी और सी के बाह्य कोण समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पे। तो इस वाले एंगल को हमें ज्ञात करना है बी ओ सी, ठीक है। और ये एंगल क्या है? इस एंगल को हम आधा करके क्या इसमें क्या है, हमें माइनस करना है। अगर देखो दो चीज याद रखनी है, अगर आपका अंतः केंद्र है, आंतरिक रूप से कोण समद्विभाजक है, तो हमें 90 प्लस में एंगल ए का आधा करना है, ठीक है। और यदि बाह्य रूप से क्या कर रहा है, समद्विभाजक है, तो 90 माइनस में ए का आधा करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी है, इसका क्वेश्चन कर लेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन तो ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि इन ट्राइंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर यानी इंटरनल मतलब क्या है, आंतरिक बाइसेक्ट समद्विभाजक ऑफ कोण ए एंड कोण सी मीट एट ओ, इफ एंगल ए 80 है तो देन बी ओ सी, यानी त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर 80 है तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी यहाँ पे देखो त्रिभुज हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। आंतरिक है ना, आंतरिक, तो आंतरिक इसका मतलब ऐसे करके आपको समद्विभाजित करेगा ये। से ये ए है, बी और ये सी, और ये ओ पे मिल रहा है, ठीक। इस वाले थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। ये ए है आपका, ये बी है और ये सी, ए बी सी के समद्विभाजक जो हैं, ठीक है, ओ पे मिलते हैं। अब हमें ये वाला एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 80, हमें एंगल बी ओ सी ज्ञात करना है। तो एंगल बी ओ सी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या था, 90 प्लस में एंगल ए और क्या था 1/2 एंगल ए, यही था ना, या एंगल ए अपॉन में 2 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 और प्लस में कितना हो जाएगा, एंगल ए का मान कितना है 80, तो 80 और गुणा में कितना है 1/2, 2 से भाग दो तो 40 आ जाएगा, ये कितना 40, यानी एंगल बी ओ सी जब करेंगे तो 90 और 40 कितना होता है 130, कितना होता है 130 डिग्री। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहां तक बताओ समझ में आया क्वेश्चन। अब सेम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे भी मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट था उस पे भी क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पे क्या है देखो आपका इन एक्सटर्नल है, ये क्या है एक्सटर्नल, यानी त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक, क्या है बाह्य कोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि एंगल ए कितना है आपका 60 डिग्री है तो कोण बी ओ सी ज्ञात कीजिए। अब देखो कोण बी ओ सी हमें निकालना है, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जैसे अगर हम इसका चित्र बनाएं, इसका अगर हम चित्र बनाएं तो कैसे बनेगा, जैसे मान के चलो ये आपके पास क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसके क्या है बाह्य समद्विभाजक, तो ये ऐसे हो जाएगा, और एक मिनट, इसका ये यहां से और इसका ये यहां से, ठीक। इसको मान लो आप ए, ये बी है, ये सी है, और ये ओ पे क्या है मिलते हैं कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। यानी अगर ये एंगल आपका कितना है 80 है तो इसका आधा ये मान के चलो ये है, और आधा ये बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई एंगल अगर 80 का है तो उसका आधा, यानी एक 40 का और दूसरा भी कितने का 40 का, ठीक है, ये होता है बाइसेक्टर। अब हमें पूछा क्या है कोण बी ओ सी, तो इसके लिए जब बाहर से हमारे पास जब बाह्य समद्विभाजक मिलते हैं तो कोण बी ओ सी बराबर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या था बताओ, 90 और माइनस का क्या था 1/2 और एंगल ए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास फॉर्मूले जो सामने दिख रहे हैं आपको, इनको हमें याद करना है। अगर याद नहीं रहे या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर ऐसा क्वेश्चन आया तो छूट जाएगा और 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो यहाँ से कोण बी ओ सी बराबर 90 और माइनस 1/2, और ए का मान कितना है, एंगल ए मान दिया है कितना 60, देखो ये दिया है ना 60, इसका मान कितना है 60 है, तो 60 रख देंगे यहाँ पे,
2 से काटो, ये 30 जाएगा, यानी 90 में से -30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 - 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, और एंगल क्या आ जाएगा 60, हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है। अब सोचो जो जनरल में है उसका 89 नंबर आया, एक एग्जाम्पल, वो एक नंबर से चूक गया, पूरे 150 में से अगर एक नंबर और उसका सही हो जाता यानी 89, तो उसके सही है, उसको लाने कितने थे 90, 71 में से अगर 61 में से एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो क्या होता, वो जनरल में पास हो जाता कि नहीं, उसको दोबारा देना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, तो आपको जो भी पढ़ना है ना एकदम अच्छे से पढ़ो, बस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज देन द थर्ड साइड, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी से क्या होता है। अब ये सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, यही हम अभी पढ़ रहे थे कि नहीं बताओ। अब क्वेश्चन का क्या है, तरीका बस चेंज कर दिया, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, ये पूछ लिया हमसे। अगर यही इक्वेशन दे देता कि बताओ कैसा होता है इनमें, a - b बड़ा c ये होगा, या a + b बड़ा c होगा, ऐसे दे देता, ये भी तो दे सकता था, या तो ऐसे दे सकता था, तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आ सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमें तो सारा आना चाहिए ना, हमें कुछ भी पॉइंट हमारा छूटना नहीं चाहिए, मेरा मतलब ये है कहने का। अब इसमें बताओ किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है, हमेशा तीसरी से क्या होगा, योग पूछा है योग, तो हमेशा क्या होगा, क्या छोटा होगा, नहीं, ये तो माइनस करते हैं जब आता है आपका, बराबर होगा तो बराबर तो हो ही नहीं सकता आपका, क्या बड़ा होगा तो बड़ा ही होगा हमेशा, कैसा होगा, बड़ा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका DSSB PRT 2018 में आया वो क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:2:3, यानी 1:2:3, तो देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल विल इट बी, यानी यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपको 1:2:3 है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर हम इसको निकालें कि 1:2:3, अब हमें पता कैसे चलेगा, ये कोणों का अनुपात है, क्या है ये, कोणों का अनुपात, तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है, यानी मैं अगर बात करूं कि एंगल ए, जैसे यहाँ पे एक एंगल अगर हम ड्रॉ करें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे समझ लेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये एंगल बनाया एक, और यहाँ पे ए बी और ये सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको आप एक मान लो, ठीक है, और इसको आप कितना है, इसका मान 2 मान लो, 2x, ये 1x है, ठीक है, और ये कितना है आपका 3x, 3x मैंने इसलिए इसमें अपनी तरफ से इंटू कर दिया, बराबर कितना होता है 180, तो यहाँ से आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना 180, इन सबको जोड़ो, 2 3 5 और 1 6x बराबर 180 डिग्री, 6 से काटेंगे 6 × 18, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 30। अगर x बराबर 30 आ जाएगा तो ये वाला एंगल कितने कितने आ जाएंगे आपके, कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा 30 दूनी 60, यानी ये 60 का हो जाएगा, 30 × 90, ये कितने का हो जाएगा 90, और ये कितने का हो जाएगा 30। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पास लिखा हमें कि ये 90 है, तो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल कितने का हो गया 90 का, तो वो कैसा त्रिभुज होता है आपका, कैसा होता है आपका वो समकोण, कैसा होता है वो समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज वही बनता है ना, समकोण त्रिभुज। तो हमारे पास जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, यानी अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 का जैसे हुआ तो वो कैसा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ पे तीनों एंगल का मान 90 से कम रहता तो उसको हम न्यून कोण,
और 90 से अगर एक कोण किसी भी कोण का मान अगर 90 से एक ज्यादा हो जाता, यानी अगर 91 भी हो जाता ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे 90 की जगह 91 भी हो जाता तो कौन सा होता वो अधिक कोण त्रिभुज, फिर कौन सा हो जाता अधिक कोण त्रिभुज। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी बराबर क्या है आपका ए सी एंड कोण बी बराबर क्या है आपका 50 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू एंगल ए। KBS TGT 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो पीछे हमने क्वेश्चन किए ना वो भी आपके आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। तो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर क्या है AC और कोण भी 50 है, इसका भी चित्र बना लो। ठीक है, चित्र बना के क्या होता है ना कि हमें समझ में थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, इस वजह से मैं चित्र को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ABC ये दोनों भुजाएं कैसी हैं आपस में बराबर, क्योंकि दिया है AB बराबर क्या है आपका AB बराबर AC है। ठीक है, अब इतना टाइम जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पेपर में बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ तो आपको चीजें मुझे क्लियर करनी है कि कैसे भी करके आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। पेपर में क्या है, एक बार जब समझ लोगे फिर दोबारा से उसको देखोगे तो क्या है क्लियर हो जाएंगी चीजें, और जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत आप आंसर उसका दोगे। एंगल बी का मान दे रखा है आपका कितना 50। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी हमने पढ़ा, मैंने क्या बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा समान होती है उनसे बनने वाले एंगल, उन जो समान भुजाओं के सामने बनने वाला एंगल भी कैसे होते हैं समान। अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा आपका 50 होगा कि नहीं। अब चित्र बनाते ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। जैसे ये 50 है ये 50 है तो हमें पता है कि तीनों एंगल कितने होते हैं 180 के होते हैं ना, इन तीनों एंगल का योग। लेकिन 50 ये कितना हो जाएगा 100, और तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा कि नहीं। यानी इस क्वेश्चन का एंगल ए का मान कितना आ गया आपका, एंगल ए का मान 80 डिग्री। ठीक है, तो बताओ ये चीज क्लियर हुई यहां तक। ऐसा कुछ तो नहीं कि आपको समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कुछ है भी नहीं, बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर। ये समझो, ये टॉपिक जो ट्राइंगल है ये बहुत सिंपल है अगर आपको समझ में आ जाता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा, द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंगल कैन बी द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सीटेट 2014 में आया हुआ फरवरी का पेपर है। नीचे दिए गए कोणों के समूहों में से कौन सा एक त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। अब ये देखो ये भी आया, तो हर तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ पे आपका कोण पूछ लिया, तो कोण हमने अभी बोला कि 180 होना चाहिए, मान कितना होना चाहिए 180 तीनों का। अब जिसमें 180 बन रहा है इनमें वही क्या है आपका त्रिभुज बनाएगा, और जिसमें ज्यादा या कम बन रहा है वो त्रिभुज नहीं बनाएगा। जैसे 30 और 60 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 90, और 90 और 70 क्या हो जाएगा 90 70 कितना हो जाएगा 160, तो ये तो नहीं बना। यहाँ देखो 50 50 100 और 80 कितना हो जाएगा 180, तो ये आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो आज की हमारी एक क्लास थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जितने भी मुझे लग रहा है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, इससे टाइप बन सकते थे इसके, वो मैंने आपको करा दिए। बाकी जो भी और इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, और जो अभी जैसे एरिया भी पढ़ना है अभी हमें, ठीक है, प्रिज्म पढ़ना है, पिरामिड पढ़ना है, वृत्त में भी कुछ चीजें पढ़नी है हमें, चतुर्भुज पढ़ना है, ये सारी चीजें ना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एकदम निश्चिंत रहिए आप, टेंशन फ्री। और बस आपको करना क्या है, क्लास देखनी है, डेली अटेंड करनी है, और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। कमेंट करोगे आप अच्छा सा तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं और मेहनत ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे मेहनत तो करनी है मुझे आपके साथ, आपके अकॉर्डिंग ही चलना है, बस कमेंट करके आपको बताना है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक अवश्य दें क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।